सिनेमा सभी आर्ट फॉर्म्स में से सबसे इन्फ्लुएंशियल आर्ट फॉर्म रहा है। सिनेमा देखना कौन नहीं पसंद करता, और हम बोल भी किस कंट्री में रहे हैं जहां सिनेमा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और सेलिब्रेट किया जाता है विद क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। लेकिन जब हम इतना कुछ देख ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ ऐसी मूवीज़ देखने की कोशिश करें जो हमारे जीवन में एक मीनिंग प्रोवाइड कर सके, एक नया नज़रिया दे अपनी लाइफ को देखने का। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी 5 हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो बस ना ही आपको एंटरटेन करेगी पर आपको कुछ सिखा कर भी जाएगी अपने लाइफ के बारे में। दी शॉशैंक रिडेम्पशन। ये कहानी है एक बैंकर एंडी ड्यूफ्रीन की, जिसे अपने वाइफ और उसके लवर के मर्डर केस में दोषी ठहराए जाने के कारण लगातार 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है। वो इस डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता और वो इस शॉशैंक जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी दोस्ती रेड से होती है, जिसे प्ले किया है मॉर्गन फ्रीमैन ने। ये मूवी आपको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। शॉर्ट में कहें तो आप चाहे जैसी भी जगह क्यों ना रह रहे हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको उस जगह से शिकायतें कम होने लगती है। अब जब आप उस जगह को छोड़कर किसी और जगह जाते हो तो आपको सारी चीज़ें मीनिंगलेस लगने लगती है। ये मूवी से आपको यही सीखने को मिलेगा कि अगर किसी एक इंसान को खुद पे भरोसा और धैर्य यानी बिलीव और पेशेंस है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये मूवी को आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, दी शॉशैंक रिडेम्पशन। Remember, Red, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. दी फॉरेस्ट गंप। स्टीव जॉब्स की एक कोट थी, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। वैसे तो ये कोट जैक स्पैरो पे बहुत फिट बैठती है, पर अननोइंगली अगर इसे कोई फॉलो करता है तो वो है फॉरेस्ट गंप। ये मूवी वैसे है तो एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। फॉरेस्ट गंप बचपन से ही मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है, यानी वो बड़ा तो है पर दिमाग अभी भी बच्चे जैसा। लेकिन ये उसके लिए कोई वीकनेस पॉइंट नहीं होती, बल्कि उसी की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। जिस तरह एक बच्चा किसी भी सिचुएशन को बहुत डीपली देखता और समझता है, उसी तरह फॉरेस्ट गंप भी किसी भी सिचुएशन को एक बच्चे की नज़र से देखता है और उसे सॉल्व करता है, और इसी कारण से वो अपने जीवन में हर काम को बहुत एक्सीलेंटली कर पाता है। ये मूवी आपको यही मैसेज कन्वे करने की कोशिश करती है कि आपके जीवन में चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसे आप अपनी वीकनेस समझते हो, वो आपकी ताकत बन सकती है अगर आप उसके प्रति अपना नज़रिए को चेंज करो। ये मूवी आपको एक बार चेकआउट तो ज़रूर करनी चाहिए, द फॉरेस्ट गंप। विप्लैश। विप्लैश एक ऐसी स्टोरी है जो एक एस्पायरिंग ड्रमर और एक जैज म्यूजिकल बैंड के एक इंस्ट्रक्टर या कंडक्टर की रिलेशनशिप पे बेस्ड है। एंड्रयू नीमन, जो कि इस मूवी का सबसे मेन कैरेक्टर है, उसे न सिर्फ ड्रमिंग में अपना करियर बनाना है बल्कि उसे एक महान ड्रमर बनना है। टेरेंस फ्लेचर एक प्रीजुडिशियल परफेक्शनिस्ट रहता है जो कुछ भी करा सकता है अपने स्टूडेंट को उसकी लिमिट को पुश करने के लिए। वो वर्बली एंड फिजिकली एक बहुत ही क्रूएल एंड अब्यूसिव है। You think you're out of tune? Yes. Then why the fuck didn't you say so? वो कभी नहीं चाहता कि उसके प्लेयर्स ये समझे कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। उसका ये बिहेवियर उसके प्लेयर्स को किस तरह अफेक्ट करता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कंसिडरिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव। एंड्रयू नीमन एक अच्छा ड्रमर बनने के लिए अपना कंफर्ट, अपने माँ बाप, अपने कजन्स, अपने दोस्त, इवन अपनी फ्रेंड तक को छोड़ देता है, बट एट द एंड क्या उसे वो चीज़ मिल पाती है जो वो चाहता था अपने जीवन में? ये जानने के लिए आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। आई डोंट नो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये मूवी अभी तक नहीं देखी, पर जिन्होंने देखी है उन्हें इस मूवी का वर्थ पता है। नो वन वुड मेक अ मूवी अबाउट अ गाय स्ट्रगलिंग टू सक्सीड हु डजंट हैव अल्टीमेटली सक्सीडेड। यानी कोई भी उस इंसान पे मूवी बनाना ही नहीं चाहेगा जो सफलता के लिए संघर्ष कर रहा है और एट द एंड उसे सफलता नहीं मिली हो। ये मूवी बेस्ड है क्रिस गार्डनर नाम की एक सेल्समैन से, जिसकी पूरी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा चल रहा होता है तो वो है बैड लक। इस इंसान की हर दिन की शुरुआत एक नए संघर्ष के साथ होती है।
शेल्टर के लिए कभी बस स्टैंड, कभी पार्क, तो कभी रेलवे स्टेशन, तो कभी एक पब्लिक टॉयलेट में अपने बच्चे के साथ रात गुजारना, और साथ ही साथ एक ब्रोकेज फर्म में अपने लिए एक नौकरी की तैयारी करना। ये मूवी आपको ये सिखाएगी कि सकारात्मकता और धैर्य यानी पॉजिटिविटी और पेशेंस ही सारी सफलताओं का रहस्य है। और क्योंकि ये मूवी एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी पे बेस्ड है, तो हो सकता है आप थोड़ी इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट हो जाओ इस मूवी से। ये मूवी बाकी मूवीज़ से बहुत ही अलग है। जहाँ बाकी की मूवीज़ में कैरेक्टर्स अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को टैकल करने को देखते हैं, वहाँ इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि खुद लाइफ के बारे में है, द आर्ट ऑफ लिविंग। वॉल्टर मिटी एक बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान है। वॉल्टर मिटी एक बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान रहता है जो लाइफ मैगजीन के लिए काम करता है एज ए नेगेटिव एसेट मैनेजर। वो बेसिकली एक डे ड्रीमर है और इस कारण से वो ज़्यादातर समय अपने रियल लाइफ से डिसकनेक्टेड रहता है, और उसकी यही हैबिट से उसके आसपास के लोग उसका मजाक बनाते हैं। Can you hear me, Major Tom? Oh, आप बेसिकली वो भीड़ में चलने वाली इस दुनिया का एक हिस्सा तो है, पर वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफस्टाइल से। पर जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती रहती है, वॉल्टर मिटी बिकॉज ऑफ डे ड्रीमिंग हैबिट उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो क्या सारी चीज़ें हैं जो वो मिस कर रहा है अपने लाइफ में। उसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। वो अपने लाइफ को खुल के एंजॉय करने लगता है। ही स्टार्ट्स ट्रैवलिंग, ही स्टार्ट्स गोइंग टू अदर प्लेसेस, ही स्टार्ट्स एंजॉइंग हिज लाइफ, और इसी कारण से उसकी डे ड्रीमिंग हैबिट भी धीरे धीरे कम होने लगती है। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल मूवी आई हैव एवर सीन, द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। तो ये कुछ मूवीज़ थी जो मैंने आपको रिकमेंड करी देखने के लिए। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टे कनेक्टेड विथ अस। फॉर नाउ, गुड बाय।